सना सुल्तान बिग बॉस के घर से बाहर आ चुकी है और बाहर आते ही भैया उसने बिग बॉस को एक्सपोज कर दिया। टॉप 3 के नाम बता दिए और किसके बारे में बुराई की, किसके बारे में अच्छा बोला, विनर का नाम भी बताया है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे वो बाहर आती है नाखुश नज़र आती है, चिड़ी हुई नज़र आती है, आला आला करती हुई नज़र आती है, बहुत आला ऐसा कुछ करती हुई नज़र आती है। ठीक है, और ऐसे में गाइज मैं आपको बताऊँ तो उसके हाव भाव देखकर लग रहे थे कि वो खुश नहीं है। खुश कहाँ से होगी, उसको लग रहा था मैं टॉप 5 में जाऊंगी और वो नहीं हो पाया। ऐसे में उनसे सवाल पूछे जाते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से सवाल उनसे पूछे जाते हैं। लेकिन गाइज मैं आपको पूरा इंटरव्यू बता दूँ उससे पहले मैं आपको बताऊँ, आज हम शाम 7 बजे लाइव आने वाले हैं। इंस्टाग्राम पर आपसे बातचीत करेंगे, बहुत सारी डिस्कशन करेंगे बिग बॉस को लेकर। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको भी लाइव में ऐड करेंगे। बैक टू बैक एलिमिनेशन हो रहे हैं, उसकी सारी अपडेट आपको इंस्टा पे मिल रही है। आपको पता है, जिनने फॉलो कर रखा है उनको पता है कि सबसे पहले अपडेट हम वहां पर दे देते हैं, तो फॉलो कर लेना। ये रहा हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट। विनर की अपडेट भी यहाँ पर आपको लगातार मिलती रहेगी, तो आ जाइएगा जल्दी से। अब यहाँ पर गाइज मैं आपको बताऊं तो सना सुल्तान से जो सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल पूछा जाता है, आपको क्या लगा था, आपने एक्सपेक्ट किया था कि फिनाले से इतना पास पहुंचकर आपका एलिमिनेशन हो जाएगा? तो ये बोलती है नहीं, मुझे नहीं लगा था मेरा एलिमिनेशन ऐसे होगा। अगर जनता से वोटिंग पे होता तो मैं सेफ रह जाती। ओ भाई, लेकिन बिग बॉस ने अनफेयर तरीके से मेरा एविक्शन किया है, जो कि मुझे पसंद नहीं आया। तो कहाँ से पसंद आएगा कहाँ से पसंद आएगा? जब आपको बाहर कर रहे हैं तो आपको कहाँ से पसंद आएगा? अगर ऐसे ही एलिमिनेशन करना है तो सबका ऐसे ही किया जाना चाहिए। वाह भाई वाह, बहुत आला। मुझे पता, मुझे ज़्यादा वोट मिले होंगे। दीदी आप गलत फहमी में हैं, आपको ज़्यादा वोट नहीं मिले थे, आपको दीपक से थोड़ा ज़्यादा मिल रहे थे, इतना मैं बता दूं। लेकिन आपका वोटिंग के आधार पर एलिमिनेशन नहीं हुआ है, ये भी पता है हमें। वो एक टास्क लेकर आए थे, प्लानिंग करके आपको अदनान के साथ चिपकाकर बाहर भेजा गया है, वो हमें पता है। पूरी प्लानिंग करके आपको भेजा गया है, वो मैं बात को समझ रहा हूँ और वो चीज़ हम पहले ही जान चुके थे कि घर में ऐसा होगा। लेकिन आप कर क्या रही थी घर में? जब आप कुछ नहीं कर रही थी तो बिग बॉस आपको भेजेंगे? मुझे ये बता दीजिए, 5 हफ्ते हो चुके हैं आपको। ठीक है, 5 हफ्ते में आपने क्या किया घर में? 4 हफ्ते तो आप रह के रहिए, ये 5वां हफ्ता शुरू होता है। आपने क्या किया 4 हफ्तों में? तो बिग बॉस तो आपको बाहर करते। बहुत आला। उर्दू की बातें आपने जरूर की होगी, उर्दू सिखाई होगी नेजी को, या फिर नेजी ने इनको सिखाई। देखो, दूसरा सवाल इनसे पूछा जाता है, अरमान ने आपको नॉमिनेट किया, वो सही था क्या? ये बोलती है बिल्कुल नहीं। अरमान का रीज़न मुझे पसंद नहीं आया कि उसने बोला तुम रोती रहती, तुम खुश नहीं हो, तुम्हें घर जाना है, इसलिए तुम्हें नॉमिनेट कर दिया। लेकिन उस तरीके से तो मैं एलिमिनेट हुई ही नहीं, मुझे तो बिग बॉस ने निकाला है, वो भी बड़ी प्लानिंग करके। अब भैया ये रोती रहेंगी कि बिग बॉस ने निकाला है, बड़ी प्लानिंग करके बिग बॉस ने निकाला है, अनफेयर किया है। और भैया करते क्या, हम खुद चाहते थे कि तुम बाहर हो, क्योंकि कुछ नहीं कर रही थी, बोरिंग सिर्फ बोर कर रही थी। अब इनको लगता है कि अरमान ने मुझे शायद इसलिए किया कि यार तुम्हें घर जाना है, तुम खुश नहीं हो, इसलिए नॉमिनेट किया। लेकिन ये रीज़न नहीं था सही वाला, इसने गलत समझ लिया था। शो में ये गलत समझ रही थी कि भैया ये रीज़न है, ऐसा रीज़न नहीं था। वो इसलिए उसने किया था क्योंकि ये उसके खिलाफ जा रही थी कि अरमान नहीं बनना चाहिए, नेजी को पावर मिलनी चाहिए, नेजी है वो हेड ऑफ हाउस बने, इसलिए अरमान ने किया था। तो सही रीज़न ये था। मैडम अब आप बाहर आओगी, आप देखोगी, आपको पता लगेगा क्या हुआ था घर में। तीसरा सवाल इनसे पूछा जाता है, सना मकबूल से आपकी क्यों नहीं बनती थी? तो ये बोलती है देखो, मुझे पहले पता नहीं लग पाया कि मेरा अच्छा कौन सोचता है। मैं साई केतन, अरमान ये सबको अपना दोस्त मानती थी, लेकिन इन्होंने ही मेरी पीठ में छुरा मारा है। ओहो, मुझे पहले पता होता तो मैं सना मकबूल वाले ग्रुप में रहती, क्योंकि वहाँ बाद में जाकर मुझे अच्छा लगा था। दीदी आपने 4 हफ्ते तक तो भैया उस ग्रुप की इतनी बुराइयाँ की। आपने सना मकबूल को नहीं छोड़ा, आपने लव कटारिया को नहीं छोड़ा, आपने विशाल को नहीं छोड़ा, आपने शिवानी को नहीं छोड़ा। हाँ, और अब आप उस ग्रुप की तारीफ कर रही हो क्योंकि आपके साथ गलत हुआ है, यहाँ पर आपको नॉमिनेट कर दिया गया। हाँ, वो तो था कि वो ग्रुप थोड़ा सा अच्छा नहीं था इनके वाला कभी भी भैया आपकी पीठ पे छुरा खौंप सकता था, ऐसा ही कुछ था और वैसा हुआ भी है सना सुल्तान के साथ। इनसे अगला सवाल पूछा जाता है, नेजी से आपकी दोस्ती बहुत अच्छी थी, एंड में नेजी आपको क्यों नहीं समझ रहा था? तो ये बोलती है वही तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं लास्ट तक उसके लिए लड़ती रही, वो हेड ऑफ हाउस के लिए
कि उसको पावर मिले, वो अच्छे से यूज़ कर पाएगा। लेकिन फिर मैंने घर वालों का सोचा कि राशन नहीं आएगा। देखो वही बात कि वो दूसरे भी तो सोच सकते थे राशन नहीं आएगा, लेकिन हाँ ये बोल सकते ये लड़की डर गई थी कि भैया मेरे पे सारा कहीं ना आ जाए इल्ज़ाम कि तुमने राशन नहीं लाया, और इसमें मुझे गलत समझा गया और नेजी से मेरी बात होनी बंद हो गई। तो देखो नेजी के साथ सना सुल्तान की अच्छी बन रही थी, नेजी के लिए वो लॉयल भी थी, लेकिन भैया लड़ी भी थी, ऐसा नहीं है कि नहीं लड़ी भी थी, लेकिन डर गई थी कि भैया राशन कहीं मेरी वजह से ना चला जाए। लेकिन इसने उस टाइम पे ये नहीं सोचा कि भैया रणवीर भी तो है ना, हाँ वो भी तो राशन छोड़ रहा है, ठीक है, साई केतन भी तो है ना, वो भी तो राशन छोड़ रहा है, वो भी तो लड़ रहे हैं। तो वहाँ पर इसको सोचने की जरूरत थी, लेकिन नहीं सोच पाई टाइम पे। इसको लगा मैं ही गलत हूँ, शायद मैं कुछ गलत कर रही। अगला सवाल इनसे पूछा जाता है, साई केतन से आपका कैसा रिश्ता रहा है? अरे ये मीडिया भी क्या मतलब कि क्या सवाल पूछती रहती है। ये बोलती है जब से मैं शो में गई एंड तक उसके साथ बैठी उठी, उसकी हर चीज़ शेयर की, अच्छा दोस्त माना, उसको हर चीज़ शेयर की, जब भी ज़रूरत हुई उसको संभाला। लेकिन जब मुझे हेड ऑफ हाउस बनाया जाना था, मतलब कि जब मैं पावर दे रही थी नेजी को, तब वो मेरा साथ ना देकर रणवीर और अरमान का साथ दे रहा था, और ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा गलत लगी है। और मुझे एंड में जाकर सबके असली फेस नज़र आए हैं। तो दीदी को एंड में जाकर सबके फेस असली नज़र आए हैं, और कौन भैया खुद को नहीं बनने देगा, सब चाहेंगे कि भैया वो खुद बने। रणवीर भी लड़े थे, साई केतन इसका खुद का दोस्त इसके साथ लड़ा है। और हाँ ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में इनकी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन साई केतन है वो इसको इतना सीरियस नहीं लेता था, ये लेती थी वो नहीं लेता था, वो कहीं ना कहीं रणवीर अरमान का साथ ज़्यादा देता था ना, इस तरह की चीज़ें हुई थी। अब इनसे अगला सवाल पूछा जाता है, ये लास्ट 2 सवाल इनसे पूछे जाते हैं, आपको क्या लगता है टॉप 3 कौन है बिग बॉस OTT 3 के? तो ये बोलती है देखो मुझे लगता है बिग बॉस OTT 3 के जो टॉप 3 है वो है सना मकबूल, विशाल पांडे और लवकेश कटारिया। वाह भाई वाह, दीदी ने वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए और ग्रुप भी बदल दिया, और बाहर आकर अब ये इस ग्रुप को सपोर्ट कर रही है जिसके साथ ये बैठ ही नहीं पाई पूरा सीजन। जी हाँ, सना मकबूल, विशाल पांडे और लवकेश कटारिया को ये टॉप 3 में जाना डिजर्व कह रही है। बोल तो सही रही है दीदी, क्योंकि इसको समझ आ गया कि भैया ये अच्छा खेल रहे हैं। देखो विनर का नाम पूछा जाता है, 5वां सवाल इनसे पूछा जाता है बिग बॉस OTT 3 का विनर कौन बनेगा? ये बोलती है मैं पहले साई को विनर बनता या फिर नेजी को विनर बनता देखना चाहती थी, लेकिन ये दोनों मुझे समझ ही नहीं पाए कि मैं इनकी दोस्ती के लिए क्या क्या कर सकती हूँ, और किया भी, इसलिए मैं चाहती सना मकबूल विनर बने बिग बॉस OTT 3 की, या फिर नेजी विनर बन जाए अगर उसको अच्छी सपोर्ट मिलती है तो। लो भैया सना मकबूल और नेजी का इन्होंने नाम ले लिया है, और साई केतन जिसके साथ ये बैठी रहती थी पूरा सीजन, उसका इसने नाम नहीं लिया है। अब इस पर क्या बोलोगे? सही एलिमिनेशन हुआ है सना सुल्तान का या फिर गलत हुआ है, लिख डालिए। क्योंकि देखो वो तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि देखो बिग बॉस प्लानिंग करके इनको निकाले हैं, बिग बॉस ने तभी नाम डाला सना सुल्तान का और अदनान का कि इन दोनों को एक साथ बिग बॉस ने बाहर करना था, और वैसे झूठा मूठा टास्क बनाकर उसने बाहर किया है। ये पहले से प्लानिंग थी बिग बॉस की, और बाकी लोगों को सही लग रहा है कि देखो बिग बॉस के लिए कुछ नहीं करोगे तो बिग बॉस ऐसे ही बाहर फेंकते हैं, फिर वो झूठी मूठी प्लानिंग करके बाहर फेंकते हैं। क्या बोलोगे लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। आप गाइज हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, आज शाम को याद है ना लाइव आना है, आपसे बात करनी है, और जो भी अगर कोई अपडेट आती है, क्योंकि अब है फैमिली वीक रहेगा, ये जो हफ्ता शुरू हो चुका है, फैमिली आएगी सबकी, बैक टू बैक आप तक अपडेट देते जाएंगे, तो आप हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं कुछ देर में।